जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं कल आपके साथ शेयर कर चुका था कि 8वें वेतन आयोग का गठन वो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन आज मैं आपके साथ स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद आपके पे का निर्धारण कैसे होगा, मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी लगभग कितनी बनेगी और किस आधार पर ये बातें हैं, वो सारी बातें आपके साथ करूंगा। इसी बीच में कल की जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई थी, कई सारे लोगों का कहना है कि अभी तक न्यूज़पेपरों में भी नहीं आई, आप ये कहाँ से बता रहे हैं। तो आज आप देख लिए, चारों तरफ न्यूज़पेपरों में भी ये खबर छाई हुई है। अब कुछ लोगों का ये बार बार कहना होता है कि 8वें वेतन आयोग आएगा नहीं, मोदी ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो यहाँ मोदी जी का वो भ्रम भी टूट गया होगा। अब आपने देखा होगा कि नारा बड़ा पॉपुलर रहा, मोदी है तो मुमकिन है। एक बार फिर ये चीज़ साबित हुई। वो क्यों? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कल की वे कैबिनेट मीटिंग में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया ही नहीं गया। तो फिर ये फैसला आया कहाँ से? इसीलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वो सुने आप पहले एक बार सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। साथियों नमस्कार। अभी संक्रांति, उत्तरायण जो देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। तो साथियों, अभी आपने सुना, जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी ने कहा कि कैबिनेट में ये फैसला नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, उसको मंजूरी दे दी गई। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद आपकी मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है। अभी तक जितने भी पुराने वेतन आयोग आए हैं, उनके मुताबिक अगर एक अनुमान लगाया जाए तो आपकी सैलरी में 186% वृद्धि होने का अनुमान है। उसके मुताबिक जो मिनिमम सैलरी अब तक जो मिल रही थी एक पे लेवल 1 के कर्मचारी को 18,000 रुपए, वो बढ़ के 34,000-35,000 रुपए होने की संभावना है। और जो मैक्सिमम सचिव स्तर के लेवल की जो सैलरी 2.5 लाख थी, वो बढ़ के होगी 4.8 लाख, जैसा अनुमान है जो पुराने वेतन आयोग है उनके मुताबिक। और इसी के अनुसार अगर हम एक जवान की सैलरी की बात करें, जिसकी बेसिक सैलरी पे लेवल 3 पर आकर 21,000 रुपए होती है, और उसमें एमएसपी और क्लास पे जुड़ जाए तो मिनिमम 50,000 पर उसकी पहुंचने का अनुमान है। 8वां वेतन आयोग आने के बाद जो पुराने वेतन आयोग आए हैं, उनके मुताबिक कैलकुलेशन होती है। अब दोस्तों, बहुत ही जल्दी इसके जो पैनलिस्ट बनेंगे, जो चेयरमैन होंगे पे कमीशन के, उनकी घोषणा की जाएगी, ऐसा सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी ने कहा। और बहुत ही जल्दी उनकी घोषणा होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई थी, वो आपकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 तक हैं और 5 जनवरी 2026 से आपका 8वां वेतन आयोग लागू होगा। अगर रिपोर्ट लेट आती है तो आपको बैक डेट से दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद यह है कि इस बार आपका वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो सही टाइम तक आने की संभावना है। यही दोस्तों एक क्वेश्चन भी निकल कर आता है कि जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं थी कि अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, अब से कुछ दिन पहले ही ये सारी चीजें आपने लोकसभा और राज्यसभा में लिखित क्वेश्चनों के आंसरों में भी देखी, लेकिन 8वां वेतन आयोग आ चुका है। ऐसे ही किसी दिन आपके सामने 18 महीने के डीए जो बचा हुआ है, क्या उसकी भी घोषणा हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, किसी भी मौके पर हो सकती है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, बशर्ते आप अपना काम करते रहें, आप अपनी डिमांडें उठाते रहें, आप एकजुटता दिखाते रहें। जब मौका आएगा आपको एक दिन हो सकता है कि वो भी मिल जाए। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में।
फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।